केंद्र सरकार ने राज्यसभा की संसदीय समिति को बताया कि किसी भी सूरत में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन अगले साल से पहले आने की संभावना नहीं है। समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने हैं, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की थी। बता दें कि आईसीएमआर और एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड साथ मिलकर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आर्थिक स्थिति और कोरोना के कारण उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10:30 बजे 7वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में मुख्य भाषण देंगे। कॉन्क्लेव में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मंथन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर मुरैना के दौरे पर रहेंगे। सीएम स्मार्ट सिटी कंट्रोल और जय आरोग्य अस्पताल का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सीएम कोरोना रोकथाम को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। नरसिंहपुर के गोटे गांव में नाबालिग को अगवा कर रेप की कोशिश की गई। रेप में नाकाम होने पर आरोपियों ने लड़की पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। हमले में घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर पुलिस ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हैक कर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 नाबालिग आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25 आईफोन, लैपटॉप, आईपैड और आई वॉच समेत कार और करीब 25 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से वन नेशन वन कार्ड योजना लागू होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, इसके लिए 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की पहल से वन नेशन वन कार्ड योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाबार्ड के अध्यक्ष से बात की। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नाबार्ड से छत्तीसगढ़ में नाबार्ड की मदद से हो रहे कृषि और ग्रामीण विकास के काम की जानकारी दी। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने वित्तीय मदद भी मांगी। कोरोना काल में पक्षकारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ में आज विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों का निराकरण किया जाएगा। पक्षकार एक लिंक के जरिए सीधे कोर्ट से जुड़ सकेंगे। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने रायपुर के कई डिस्टिलरीज में दबिश दी, जहां टीम को 18% की जगह 12% जीएसटी चार्ज करने के इनपुट मिले। बता दें कि सेंट्रल टीम को लगातार सैनिटाइजर रेट में जीएसटी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने राजधानी में छापामार कार्रवाई की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1,26,00,000 के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5,61,000 से ज्यादा हो गया। वहीं पूरी दुनिया में 73 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस में अब सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 32,91,000 के पार हो गए। वहीं अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 14,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 18,04,000 पहुंच गई है। ब्राजील में अब तक 70,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में लगभग 45,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद 11,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में चौथे स्थान पर है। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 7,13,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,89,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले 8,22,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक करीब 5,16,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2,83,000 के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 2,38,000 के पार हो गए हैं। यहाँ कोरोना से 9,893 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 95,000 को पार कर गई है। राज्य में एक दिन में 7,500 से ज्यादा नए केस मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,829 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,680 नए मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव केस में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,09,000 के पार हो गई है। दिल्ली में अब तक 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 84,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजधानी में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर 72% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 16,919 पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में 641 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 12,487 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,794 है। इंदौर में कोरोना के 89 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहर में इलाके के इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत से अब तक 261 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना से एक दिन में 21 मरीज स्वस्थ होने से अब तक का आंकड़ा 3,956 पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 5,176 मरीज संक्रमित हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 3,832 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 787 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,028 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आ रहा है। राजधानी रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कलेक्टर और एसएसपी ने आपात बैठक बुलाई। इस दौरान सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रायपुर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट है। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित और केंद्र बिंदु कड़ेमेटा में शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल और दंतेवाड़ा के कलेक्टर और एसपी ने गांव के भ्रमण में पहुंचे। पूर्व में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, बोरवेल उत्खनन जैसे विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा की। भोपाल में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर टोटल लॉकडाउन रहेगा। रविवार को सुबह 5 बजे से भोपाल में कर्फ्यू लगेगा, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में 173 बाघों की मौत के मामले में लगी जनहित याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 5 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में दलील दी गई कि हर साल करोड़ों रुपए का फंड मिलने के बाद भी वन विभाग राष्ट्रीय पशु को नहीं संभाल पा रहा है। पूर्व विधायक और मुरैना में बीजेपी के कद्दावर नेता परशुराम मुदगल गोपनीय तरीके से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला से मुलाकात करने पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक परशुराम और बालेंद्र शुक्ला की बातचीत चली। माना जा रहा है कि मुदगल कांग्रेस से टिकट पाने की जुगत में है। सतना के अमरपाटन विधानसभा में बीजेपी विधायक रामखेलावन पटेल मंत्री बनने के बाद पहली बार सतना पहुंचे। मंत्री रामखेलावन पटेल का बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। मंत्री रामखेलावन पटेल ने उम्मीद जताई कि आने वाले सोमवार को उन्हें विभाग दे दिया जाएगा। मरवाई में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने चाय चौपाल की शुरुआत की, पर शुरुआत में ही इस पर विवाद हो गया। पिंडरा में चाय चौपाल के फ्लैक्स में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम और फोटो नहीं होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने आपत्ति जताई। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महंत एक संवैधानिक पद पर है। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। वासनिक ने प्रारंभिक तैयार किए गए पैनल के आधार पर रविवार और सोमवार को वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। जाति के मामले को लेकर अमित जोगी ने पेंड्रा में जिले की जाति छानबीन समिति को प्रवक्ता पंकज तिवारी के माध्यम से पत्र और चिकित्सीय रिपोर्ट की कॉपी भेजकर अवगत कराते हुए होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर किया। अमित जोगी ने इसके पहले सोशल मीडिया के जरिए खुद के अस्वस्थ होने की जानकारी दी थी। सुकमा के कर्रापाड़ गांव में एक गर्भवती महिला को चिंतागुफा अस्पताल पहुंचाया गया। उफनते नाले से एम्बुलेंस पार करते हुए गांव पहुंचा था। कलेक्टर चंदन कुमार और मंत्री कवासी लखमा ने एम्बुलेंस चालक दिलीप और आरएचओ सुनील की सराहना की। नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क की सुविधा नहीं होने से आए दिन लोगों को परेशानी होती है। जबलपुर में एनएसयूआई ने परिवर्तन यात्रा निकाली। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई की मांग है कि निजी कॉलेज और स्कूलों में स्टूडेंट्स से फीस वसूली रोकी जाए, साथ ही कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया जाए।
बालाघाट के वारासिवनी नगर के गायत्री मंदिर के पास एक खड़े ट्रक से स्कूटी टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। नरसिंहपुर में एक बार फिर IBC24 की खबर का असर हुआ है। IBC24 की खबर को संज्ञान में लेते हुए खेमी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया। एसएसपी ने IBC24 से बात करते हुए लॉकअप में मारपीट की घटना को भी स्वीकार किया है। सागर के बिना रेलवे स्टेशन पर 2 इंजन आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि पायलट बिना ब्रेक लगाए इंजन छोड़कर चला गया। इस वजह से इंजन लुढ़कता हुआ डेड एंड पर पहले से खड़े एक दूसरे इंजन से टकरा गया। गनीमत रहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अब अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। पन्ना में लगातार बारिश होने से नदी और झरने अपने उफान पर आ गए और जिसे देखने के लिए शहर के लोग पहुंच रहे हैं। किलकिलाती नदी पर बने झरने के साथ लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले में बेखबर है और झरने से कहीं पर संकेतक बोर्ड भी यहां पर आसपास नहीं लगाए गए हैं। बेमेतरा की नवागढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। तहसीलदार ने हाईकोर्ट के आदेश पत्र को भी प्रार्थी से लेने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को पुलिस थाने में बैठा दिया गया। इसके बाद कब्जा हटाया गया। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को कलेक्टर और तहसीलदार नवागढ़ को तलब किया है। आगर मालवा में कोविड-19 की वजह से इस बार बैजनाथ महादेव की शाही सवारी नहीं निकाली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले को लेकर आज पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आगर में धरना दिया। कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में खाद्य संकट को लेकर किसानों ने थाने का घेराव किया और अपनी बात प्रशासनिक अधिकारियों को बताई। वहीं अमरवाड़ा में महिलाओं और किसानों ने सेवा सहकारी समिति के सामने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद किसानों को पुलिस अधिकारी धमकाते हुए दिखे। खाद्य संकट का मुद्दा सांसद नकुल नाथ की दिशा में बैठक में उठाया गया। बलरामपुर में छोटे व्यापारियों को रोजी रोटी की समस्या सताने लगी है। समस्या को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर, एसडीएम और विधायक को ज्ञापन सौंपकर बाजार शुरू करने की मांग की। बलरामपुर जिले में साप्ताहिक बाजार के लगने पर अभी भी प्रतिबंध है, जिससे व्यापारी परेशान है। पश्चिम मध्य रेल ने हजारों मुसाफिरों की सुरक्षा सफाई कर्मियों के भरोसे छोड़ दिया है। रेलवे ने सफाई कर्मचारी अपना मूल काम छोड़कर इन दिनों यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस काम को लेकर मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही के चलते संक्रमण यहां तेजी से फैल सकता है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में गणेश जी की भव्य मूर्तियां और भव्य पंडाल बनते हैं, लेकिन 90 साल से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा पर कोरोना विघ्न बनकर खड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते छोटे बड़े पंडालों में किए जाने वाले आयोजन निरस्त करने के साथ ही असमंजस की स्थिति यहां पर है। इंदौर से ही मालवा निवाड़ में मूर्तियां जाती थी, लेकिन अब ऑर्डर तक यहां पर नहीं आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से प्रवासी मजदूरों को डिस्चार्ज करने के बाद इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी गई है। पत्थलगांव में आयोजित प्रवासी मजदूरों का रोजगार कैंप में 200 से अधिक मजदूरों को उनकी रुचि के अनुरूप रोजगार मुहैया कराया गया। धार में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। पौन घंटे हुई बारिश से धार नगर के पिपली बाजार, आनंद चौपाटी, धारेश्वर मंडी मार्ग, घोड़ा चौपाटी, नौगांव, मगजपुरा रोड क्षेत्र, एसपीडी ग्राउंड सहित नगर के कई क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया। बस्तर संभाग के सबसे बड़े बांध कोसार टेढ़ा डैम की नहर का एक हिस्सा टूट जाने से सारे गांव के बारीपारा में 1 दर्जन किसानों के खेत में पानी घुस गया। कुछ दिन पहले ही डैम के निरीक्षण करने बस्तर कलेक्टर यहां पर पहुंचे हुए थे। अब कोसार टेढ़ा डैम में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जांजगीर और चांपा के रेलवे ओवरब्रिज का काम अटके होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और रवि भारद्वाज के साथ कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने बिलासपुर जाकर डीआरएम से भेंट की और ओवरब्रिज को जल्द पूर्ण करने की मांग की। बिलासपुर में अरपा नदी किनारे प्रस्तावित रिवर व्यू रोड 2 के प्रगति कार्य का जायजा मुख्य सचिव आरपी मंडल ने लिया और तेजी से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने तिलक नगर और गोड़पारा में सड़क निर्माण के लिए किए गए विस्थापन की कार्रवाई और उसके बाद सड़क निर्माण के लिए किए जा रहे कामकाज का भी जायजा लिया। बलरामपुर के चांदों में स्थित सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन ने ग्राम पंचायत खजुरिया डी में पौधारोपण किया और ग्रामीणों को इसकी रक्षा करने के लिए जागरूक किया।
सीआरपीएफ के कमांडेंट रंजीत सिंह के नेतृत्व में अधिकारी और जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गौठान में 275 पौधों का रोपण किया। संभाग मुख्यालय जगदलपुर के नयापारा में नवनिर्मित सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम की कविता साहू सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ यहां आने वाले पीड़ितों को सहूलियत होगी।